दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है बिकॉज आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे चैलेंजेस के बारे में जिसके वजह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में 90% लोग फेल होते हैं। अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर पाए तो डेफिनेटली आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपको कोई भी नहीं रोक सकता लाखों रुपए कमाने से। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी प्लेलिस्ट बनाता हूं जहां पे आपको मैं कंप्लीट नॉलेज दे पाऊं कि आप ऑनलाइन से पैसा कैसे कमा सकते हो। पहली प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, कैसे आप वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। सेकेंड प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे आप 25 से $50 तक कमीशन कमा सकते हो। दोस्तों मैंने आपको यह भी सिखाया था कि कैसे आप एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हो, वो भी एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग बना के। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के प्रॉब्लम्स के बारे में ना बताऊं, मैं सॉल्यूशंस भी दूं। मैं आपको यह सिखाऊं कि शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टोर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप वहां पे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप उसको प्रमोट कर सकते हो और कैसे आप पैसे कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे वीडियोस आगे जाके बनाऊं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत मदद होती है। दोस्तों जो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है यूजर इंटरफेस। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स को विजिट्स किए, बहुत सारे स्टोर्स को विजिट किए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यूजर इंटरफेस को इग्नोर कर देते हैं। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका स्टोर अच्छा है तो कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पे आके शॉपिंग करेगा। अगर आपका स्टोर खराब है, अगर आपका यूजर इंटरफेस ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ऑर्डर कैसे पुट करना है, कौन से कैटेगरीज में कौन सा प्रोडक्ट रखा है, तो क्विकली आपका जो भी कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट से चले जाएगा और वो बिना ऑर्डर पुट किए हुए निकल जाएगा। तो जो दूसरा चैलेंज है वो है फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे और आपके स्टोर पे जाके बेच दोगे, नहीं। आपको यह हमेशा याद रखना है जो भी प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो, आपके जैसे हजारों स्टोर्स हैं जहां पे वो प्रोडक्ट बेचता है। इसी की वजह से आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो कि होगा एक विनिंग प्रोडक्ट। अभी ये विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है? विनिंग प्रोडक्ट माने ऐसा प्रोडक्ट जिसका डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। फिर से बताता हूं, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। इसका मतलब यह है आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे अगर किसी को दिखेगा क्विकली वो ऑर्डर करेगा बिना ये सोचे हुए कि इसका क्वालिटी कैसा है। दोस्तों ये सबसे क्रिटिकल टास्क होता है जो हर एक ड्रॉप शिपर फेस करता है। अगर आप इस चैलेंज को पार कर पाए तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो तीसरा टास्क है वो है फाइंडिंग ड्रॉप शिपर। दोस्तों ड्रॉप शिपर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है, जो आपको बोलता है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आप मेरे पास आइए, मैं वो ऑर्डर फुलफिल कर दूंगा। दूसरा ड्रॉप शिपर ऐसा होता है कि जो इंटीग्रेटेड होता है आपके स्टोर के ऊपर, यानी वो डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके स्टोर के ऊपर लगा देगा। अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको पता चलेगा, वो ऑर्डर डायरेक्टली वो फुलफिल कर देगा। दोस्तों यहाँ पे फाइंडिंग ड्रॉप शिपर क्रिटिकल टास्क इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो डिलीवरी टाइम है वो कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने अगर आपको आज ऑर्डर दिया है और आप उसको 15 दिन के बाद डिलीवरी हो दोगे। बिकॉज अगर यहाँ पे आपको अगर ड्रॉप शिपर बोल देगा जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको आया है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो यहाँ पे आपका नाम खराब होगा। बिकॉज ड्रॉप शिपर को तो कोई जानता नहीं है, आपको सब जानते हैं, आपकी वेबसाइट को सब जानते हो, तो यहाँ पे आपकी रेटिंग्स हो जाएगी कम, मार्केट में निगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी और आपको ऑर्डर आना बंद हो जाएगा। इसका सबसे लाइव एग्जांपल है शॉपक्लूज। अगर आपने देखा होगा तो आज के टाइम पे शॉपक्लूज पूरा मार्केट से गायब हो चुका है बिकॉज उसका जो ऑर्डर डिलीवरी टाइम था वो बहुत कम था। तो दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है, आपको ऐसा ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करना है जो एक पर्टिकुलर डेज में ही आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करे। तो जो चौथा चैलेंज होता है वो है क्रिएटिंग ऑटोमेट प्रोसेस। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपके मल्टीपल ड्रॉप शिपर्स होते हैं और यहाँ पे अगर आपको दिन में 100 ऑर्डर आती है और हर एक ऑर्डर अलग अलग ड्रॉप शिपर को प्लेस होती है तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा ऑर्डर कौन से ड्रॉप शिपर को देना है और कौन सा ड्रॉप शिपर वो ऑर्डर कौन से कस्टमर को प्लेस करेगा।
तो दोस्तों ये जो सारा पूरा प्रोसेस होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसीलिए इसको ऑटोमेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इसको मैन्युअली बनाते हो, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये हो जाता है कि आप ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर पाते हो और इसी के वजह से ऑर्डर डिलीवरी डेट जो होती है वो डिले हो जाती है और इसके वजह से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता है। यहाँ पे आपको और एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपर के यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होता है, आपको वही प्रोडक्ट आपके स्टोर पे भी आउट ऑफ स्टॉक रखना है। बिकॉज अगर ऐसे प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको आ जाता है तो आप वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाओगे और आपका यहाँ पे नाम खराब हो सकता है। तो दोस्तों पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज आता है, जो हर एक ड्रॉप शिपर फेल करता है, वो होता है प्रोमोटिंग प्रोडक्ट। आपने विनिंग प्रोडक्ट तो फाइंड आउट कर लिया, आपने ड्रॉप शिपर भी फाइंड आउट कर लिया, आपने प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है सेल कैसी लानी है। आपको यही नहीं पता है कि आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के 3 तरीके, एक एसईओ है, सेकंड है गूगल एड्स, थर्ड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने पे मैक्सिमम ऑर्डर्स आएंगी। बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका फेसबुक पे डिमांड ज्यादा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका गूगल पे डिमांड ज्यादा आता है। आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना आना चाहिए। अगर आपको एसईओ नहीं पता है, अगर आपको गूगल एडवर्ड्स नहीं पता है, अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं ये नहीं पता है, तो आपको ऑर्डर यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूं, मैं आपको सिखाऊं कि शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टोर, प्रॉपरली यूजर इंटरफेस स्टोर कैसे बनाते हैं, कैसे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे उन विनिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कैसे एक प्रॉपर ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, अगर आपको मुझसे ये सीखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।